श्री राम जय जय राम। अलग अलग वारों के अनुसार अलग अलग वारों में व्रत करने के अलग अलग लाभों को भी बताया गया। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर हानिर यथाक्रमम। सबसे पहला वार सप्ताह में कौन सा होता है? रविवार। रविवार के दिन भगवान शिव की उपासना की जाए। रविवार के दिन यदि व्रत किया जाए और भगवान शिव की उपासना की जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य का तात्पर्य है निरोगता, रोग रहित जीवन प्राप्त होता है, व्याधि रहित जीवन प्राप्त होता है, आधि रहित जीवन प्राप्त होता है। किस दिन? यदि रविवार के दिन भगवान महादेव की उपासना की जाए, उनका पूजन किया जाए। सोमवार के दिन यदि कोई भगवान शिव की पूजा करता है, सोमवार के दिन कोई व्रत रह करके भगवान शिव के निमित्त पूजन करता है, तो सोमवार के व्रत से संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा धन को प्रदान करने वाले हैं। तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा से धन की प्राप्ति होती है। तो धन की यदि किसी की कामना हो तो वह सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करे तो उसको धन की प्राप्ति होगी। और सुनते जाइए, बड़े आनंददायक विषय है। कोई व्यक्ति रोगों से बड़ा पीड़ित हो, आदि व्याधि उसके जीवन में विशेष आती हो, तो वह मंगलवार के दिन व्रत करके भगवान शिव की पूजा करे। यदि मंगलवार के दिन व्रत करके भगवान शिव की पूजा की जाए, अर्चना की जाए, वंदना की जाए, तो उस जीव को दुख सहने की शक्ति भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है और बहुत जल्दी वह अपने दुख के समय को काट करके और फिर सुखमय जीवन को प्राप्त कर लेगा। इसलिए रोगों से लड़ने की क्षमता चाहिए तो मंगलवार के दिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो चाहेंगे तो अपने संकल्प से सब दुख नष्ट भी कर सकते हैं। भोजन तो बहुत करते हैं महाराज, पर शरीर में लगता ही नहीं है, पोषण शरीर में नहीं है। चाहे जितना खा लेवे, चाहे जितना पी लेवे, पर शरीर में वो अन्न लगता नहीं है। ऐसी यदि किसी को समस्या हो तो वह बुधवार के दिन भगवान शिव का पूजन करे और बुधवार के दिन भगवान शिव का पूजन करके व्रत करे तो भगवान शिव की कृपा से उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, उसको पुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से आयु की यदि किसी की इच्छा हो कि हमारी थोड़ा आयु बढ़ जाए, संसार में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो जल्दी मरना चाहता हो। सब चाहते हैं कि हम खूब लंबे समय तक जीते रहें, सबकी यही कामना रहती है कि हम चिरजीवी हो जाएं। आयु तो सभी चाहते हैं। तो जिस किसी की भी आयु की इच्छा हो, आयु दीर्घायुष्य की जो कामना करता हो, अथवा जो माता अपने बालकों को दीर्घायुष्य प्रदान करना चाहती हैं, वो माता अपने बालकों के निमित्त भी गुरुवार के दिन भगवान शिव का व्रत रखें, उनका पूजन करें, तो भगवान शिव की कृपा से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने किसी संबंधी के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने लिए ही कर सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं। आप किसी दूसरे के लिए करना चाहें तो उस दूसरे के निमित्त आप संकल्प करके और गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं, तो इससे उसको भी दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से जो भोगों को भोगना चाहता है कि हमारे पास खूब सुख सुविधा वाली सामग्री एकत्रित हो जाए, वह शुक्रवार के दिन व्रत करके भगवान शिव की उपासना करे, तो शुक्रवार के दिन व्रत करने से जीव को भोगों की प्राप्ति हो जाती है, भोगों को भोगने योग्य शरीर प्राप्त हो जाता है और भोग भोगने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है।
अब बहुत अंतिम बात, शनिवार की, शनिवार के दिन व्रत की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अरिष्ट योग है, मृत्यु योग है, मृत्यु के समान कष्टदायक कोई योग कुंडली में है, मारण योग है, ऐसा ज्योतिषी जी ने यदि बताया है, तो वह व्यक्ति यदि ईमानदारी से शनिवार का व्रत करके भगवान शिव की उपासना करता है, तो भगवान शिव की उपासना से, शनिवार के दिन भगवान शिव के पूजन से अरिष्ट सूचक मृत्यु कारक जो योग हैं वो योग भी नष्ट हो जाते हैं, वो दुर्योग भी सुयोग बन जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उस जीव के समस्त दुर्योग समाप्त हो जाते हैं। ये है रविवार से लेकर शनिवार तक भगवान शिव के व्रत करने की महिमा। इस दृष्टि से तो 7 दिन व्रत रहना चाहिए, क्योंकि ये 7 ही वस्तुएं सबको चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो आप प्रथम सप्ताह में रविवार का व्रत, द्वितीय सप्ताह में सोमवार का व्रत, तृतीय सप्ताह में मंगलवार का व्रत, चतुर्थ सप्ताह में बुधवार का व्रत, पंचम सप्ताह में गुरुवार का व्रत, षष्ठ सप्ताह में शुक्रवार का व्रत और सप्तम सप्ताह में शनिवार का व्रत, ऐसे एक एक सप्ताह में एक एक दिन व्रत करके 7 वस्तुएं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका सरल उपाय है।